नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी ग्रीटिंग्स। आई होप सो कि तुम्हें ये सारे सेशंस जो है, चैप्टर्स जो भी मैं करवा रहा हूँ वो सारे पसंद आ रहे होंगे। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहाँ पे हम आपके सपनों को हकीकत बनाने में लगे हुए हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सारी तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। सो तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आई होप कि अच्छा सब कुछ चल रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है और तुम्हें पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की तो डेट भी आ गई हैं। इवन एसएससी सीजीएल का इवन एसएससी ने अपना कैलेंडर भी निकाल दिया है। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी पढ़ाई हम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है 2025 में आपको सिलेक्शन लेने का, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं बेटा, आज जो हम करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क, क्योंकि सारे चैप्टर जो हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट हो गए हैं। ये जो होगा वो पार्ट फर्स्ट होगा मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं आपको ये टाइम एंड वर्क तो है ही है। अब तुम इसमें सोचोगे कि सर टाइम एंड वर्क है और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन क्यों है। तो बेटा पाइप एंड सिस्टम भी इसी में है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो रूल टाइम एंड वर्क में लगना है वही पाइप एंड सिस्टम में लगना है। तो दोनों चैप्टर को मैंने एक साथ ले लिया है ताकि इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि इन दोनों चैप्टर का रिलेशन एक दूसरे के साथ है। पाइप एंड सिस्टम में वही एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, टाइम एंड वर्क में भी यही एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक तुम्हें सबसे पहले बता दूंगा, ताकि उसके बाद तुम्हें ये पता चल जाए कि टाइम एंड वर्क का कैसे किया जाएगा और पाइप एंड सिस्टम भी कैसे किया जाएगा। दोनों के मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, टाइप वाइज करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलसीएम मेथड से ही हो जाएंगे, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 2-3 वीडियोस आएंगी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की, जिसमें अभी जो ये वाला पार्ट है इसमें 60 से 70% ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ एलसीएम मेथड से ही हो जाते हैं, पाइप एंड सिस्टम के भी और टाइम एंड वर्क के भी। तो तुम्हें बस ये ध्यान देने वाली बात है कि एलसीएम मेथड को बहुत अच्छे से सीख लेना, ताकि कोई दिक्कत परेशानी पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर में भी ना आए और टाइम एंड वर्क में भी ना आए। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे हैं, ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। इसके साथ तुम इसको पाइप एंड सिस्टम भी जोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एलसीएम मेथड हम सीखेंगे। क्या है एलसीएम मेथड भाई? देखो, तुम और तुम्हारा दोस्त है, मान लो ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं, मान लो उनको कोई काम करना है। मान लो कि ये काम है जिसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये मान लो कि कोई पैकिंग करनी है तुम्हें। ठीक है, ये पैकिंग करनी है तुम्हें। ठीक है, तुम दोनों दोस्तों को पैकिंग करनी है। ठीक है, तो जो मैं बेसिक वाला बताऊं, जो स्कूल में कैसे करवाते थे टाइम एंड वर्क का, स्कूल वाला मेथड ये है कि भाई पैकिंग करनी है। एक भाई साहब इस पूरी पैकिंग को 15 दिन में कर देते हैं, 15 डेज में। आपके दोस्त जो हैं वो इसको 10 डेज में कर देते हैं। ठीक है, और रही बात, मान लो इसको 20 डेज में कर देते हैं। ठीक है, तो ये ए बंदा इसको 15 दिन में कर देता है, ये बी बंदा इसको 20 दिन में पूरे पैकिंग को कर देता है। तो मैं पूछता हूँ कि अगर ये दोनों मिलके काम करें, तुम और तुम्हारा दोस्त जो है वो मिलके काम करे, तो ये पूरी पैकिंग को कितने दिन में कर देंगे? हमें नहीं पता। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम ये एक दिन में कितनी एफिशिएंसी के साथ पैकिंग करता है। 15 दिन में सारी पैकिंग करता है तो एक दिन में 1/15। भाई 20 दिन में सारी पैकिंग कर देता है तो एक पैकिंग 1/20 में करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि पूरे काम को कैसे करेंगे। तो बस 1/15 दोनों अगर एक साथ मिलकर करें, 1/20 इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। 15 चौक 60, 20 दिए 60, ये हो जाएगा 7/60। ठीक है, 7/60 आ गया।
अब यही बात है मेरे भाई कि 7/60, अब मेरे को नीचे क्या बनाना है, नीचे मुझे बनाना है, ऊपर मुझे बनाना है 1, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे, 60/7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म, 7 से 42, 420, ठीक है। लेकिन ये मेथड हमें यूज ही नहीं करना, सिंपल मेथड मैं बताऊंगा, ये यूज ही नहीं करना, ये यूज नहीं करना, ये तुम्हें समझना भी नहीं, इसको छोड़ दो, बहुत ही बकवास मेथड है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि एक काम 15 दिन में करता है, बी काम 20 दिन में उस पूरे काम को कर देता है, ए 15 दिन में उस पूरे काम को कर देता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 मिनट रुक जाओ, ये मिटाओ, इन दोनों का एलसीएम होगा भाई कितना, 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, ठीक है। तो पूरे काम को ये कितने दिन में कर देंगे, 60/7 में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, 60/7 डेज में पूरे काम को कर देंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट तो मैं आ नहीं सकता, हम सीधा ये लिख सकते हैं कि 60/7 डेज में ये पूरे काम को कर देंगे, ठीक है। यही मेथड यूज करना है। चलो मैं एक बार और दूसरे एग्जाम्पल से लेके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एलसीएम मेथड याद रखना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, 60 से 70% क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे, बस तुम्हें याद रखने की जरूरत है। मान लो ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। तो अब बेसिक मेथड क्या कहता है, कहता है कि अगर ये पूरा काम जो है वो 10 दिन में कर देता है, बी उस पूरे काम को 20 दिन में कर देता है, तो एक दिन में वो क्या काम करेगा, एक काम को वो 1/10 डेज में करेगा, प्लस बी काम को वो 1/20 डेज में करेगा, ठीक है। इनका फिर एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ गया 20, ये आ जाएगा 2 + 2, 2 क्यों 1, मतलब 2 + 1 आएगा, हाँ 10 दूनी 20 और 2 एकम 2, 20 एकम 20, 1, तो 3/20 आ गया। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 20 काम को 20/3, मतलब पूरे काम को दोनों मिलके 20/3 डेज में कर देंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपल, यहाँ से सिंपल क्या चीज़ है, 10 और 20 दिन में कर, 10 ए करता है 10 दिन में सारे काम को, बी करता है 20 दिन में सारे काम को, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 20 आ गया, 10 दूनी 20, ये एफिशिएंसी है कि एक काम को 2 दिन में करेंगे, मतलब उस एक काम को, इस एक काम को ए 2 दिन में करता है, ठीक है। बी एक काम को 1 दिन में ही करता है, ये एफिशिएंसी है बस। तो मतलब पूरे टोटल 20 काम को वो अगर दोनों मिलके 2 + 1 3 दिन में करेंगे, तो 20/3 डेज आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन से इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बिल्कुल सर। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क, बोथ दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो भाई इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो 60/5 कितना आ जाएगा, 12/25 60, 12 डेज में टोटल काम को कर देंगे, यही मेरा क्या है, आंसर। बात समझ में आई, समझ में आया, कितना आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से निपटा देंगे, ठीक है। चलो फिर आगे चला जाए, समझ में आ गया, अरे बोलो भाई, समझ में आ गया क्या, हाँ जी समझ में आ गया। चलो तो फिर 2 पाइप्स ए एंड बी, फिर अब देखो ये आ गया पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम मैंने बोला ना मिक्स क्वेश्चन, और मिक्स तरीके से मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में वही मेथड लगना है। 2 पाइप है, पाइप ए है और पाइप बी है। पाइप ए कितने दिन में भरता है, 36 आवर्स में भर देता है उसको,
ठीक है। और पाइप बी उसको भरता है 45 आवर में, ठीक है। तो हाँ, तो इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब दोनों पाइप को क्या कर दिया हमने, खोल दिया साथ में, साइमल्टेनियसली साथ में खोल दिया। इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फुल। अब तुम एक बात बताओ, 36 पंजे 5 तेरह 15 6 पंजे 30 180, 180 एलसीएम हो गया। एलसीएम कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब जो इन दोनों से नंबर कट जाए वो एलसीएम ले लो। 45 पे 4 4 पे चला जाएगा, 36 पे 5 पे चला जाएगा। तो मतलब दोनों अगर मिलके 5 + 4, ये क्या है, एफिशिएंसी है इसकी। 5 + 4 9, 9 दूनी 18, 20 आवर में दोनों पाइप मिलके उस टंकी को भर देंगे। तो मैं ये चीज़ समझ में आ रही है, 20 घंटे में, जहाँ ए अकेला 36 घंटे लेता था, बी अकेला 45 घंटे में उस टंकी को भर देता था, है ना, टैंक को भर देता था। वहां पे अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे तो वो 20 घंटे में ही भर देंगे। ये क्वेश्चन है सिर्फ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 180/9 20 आवर्स में भर देंगे। हम इसकी कैपेसिटी एलसीएम के थ्रू निकालते हैं कि टैंक की कैपेसिटी क्या हो सकती है, वो 180 हो सकती है। हमने निकाला एलसीएम के थ्रू, उनका एफिशिएंसी निकाल लिया कि भाई 36 में तो वो 180 पूरा भर देता है ए, है ना। तो वो ये 5 आवर में ना एक क्वांटिटी भरेगा, बी 4 आवर में एक क्वांटिटी भरेगा। तो 180 क्वांटिटी दोनों मिलकर कितने आवर में भर देंगे, दैट्स इट। यही सवाल है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, बस एलसीएम का खेल है। अब देखो अगला भी इसी का क्वेश्चन है। चलो, पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर 10 आवर 5 आवर 10 आवर एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे 3 पाइप आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पाइप आने तो ए बी और सी है। पाइप फिल अ टैंक इन 5 आवर, है ना, और बी ने 10 आवर में, सी ने 30 आवर में भरा, ठीक है। अब अगर कहता है कि ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फुल, अगर तीनों पाइप जो हैं एक साथ खोल दिए जाएं, या अभी अकेले अकेले का टाइम दे रखा है, अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में उस टैंक को भर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 10 30, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 5 6 30, 10 3 30, 30 1 30, ठीक है। 6 3 9 1 10, एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी तीनों की मिला के आ गई 10। 30 काम था, 30 भरना था, और एफिशिएंसी 10 है, तो कितने में, 3 आवर में तीनों मिलके आराम से भर देंगे। यही हमारा क्या था, आंसर था। बात समझ में आई, कितना बढ़िया आराम से समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीके से हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। चलो तो फिर अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, मौज आ रहा है, मौज कहते हैं ना, मौज। भाई फील करके पढ़ा करो, एकदम फील कर लिया करो कि हाँ भैया ऐसे पढ़ना है। फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो फील करके पढ़ा करो ताकि तुम अच्छा कर सको, ठीक है। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप इन 5 आवर्स while it can be emptied by another pipe fully in 30 hours, ठीक है। if both are open then in how many hours the tank will be full। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। एक टैंक जो है वो, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप, कोई पाइप है, मान लो ए पाइप मान लेता हूँ, वो 5 आवर्स में भर देती है। while it can be emptied by another pipe in 30 hours। देखो एम्प्टीड, यहाँ पे एक वर्ड है एम्प्टीड। जब ये क्वेश्चन कहेगा कि एम्प्टी कर रहा है, एक पाइप तो भर रहा है, पॉजिटिव साइन, एक पाइप क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, तो वो 30 आवर्स में खाली कर रहा है, ठीक है। इफ बोथ आर ओपन देन इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फुल। अगर दोनों क्या होते हैं एक साथ खोल दिए जाते हैं, भाई ये 30 घंटे में ना खाली कर देता है, ये 5 घंटे में भर देता है। चलो ठीक है, देखते हैं इनका एलसीएम लो, 30, 5 6 जा 30, ये पॉजिटिव है ना, भर रहा है। 30 1 जा 30, ये माइनस है, ये खाली कर रहा था। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी फुल। अब इस कितना घंटा लगेगा इस टैंक को फुल होने में। अब ये प्लस का 6 है एफिशिएंसी, एक माइनस हो जाएगी क्योंकि बी तो खाली कर रहा था, 6 में से एक गया 5,
तो 5 6 या 36 आवर्स में अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए ना, बोथ द पाइप्स ओपन, ठीक है, तो दोनों पाइप अगर खोल दिए जाएंगे तो 6 घंटे में क्या कर देगा वो, भर देगा, मतलब भर जाएगा टैंक जो है 6 घंटे में भर जाएगा। क्यों भरा, क्योंकि भाई यहाँ पे एफिशिएंसी 6 थी, यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी -1 थी, तो 6 में से 1 गया तो हमारे पास एफिशिएंसी टोटल 5 ही बची, है ना। वो 1 यूनिट 5 घंटे में भरेगी, तो 6 घंटे में 30 के 30 यूनिट भर जाएगा। चलो भैया आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से तुम लोग कर रहे होगे, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब देखो पाइप एंड सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन लगातार आ गए। अब देखो टाइम एंड वर्क का है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 8 days। अब ए देखो, ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, लेकिन ए के साथ अगर बी मिलता है ना तो वो 8 दिन में ही काम निपटा देते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल बी अलोन, अगर बी का हमें पूछे कि बी कितने दिन में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो कितना आराम से होगा। 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24, 12 दूनी 24, 8 तरीके 24। सोचो कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ से ए की 2 है प्लस 3 में से 2 गए, 1 ही तो बची एफिशिएंसी बी की। हाँ तो ठीक है सर, 24 जो काम था वो बी की एफिशिएंसी 1 के हिसाब से वो 24 डेज में ही खत्म करेगा। यही बी का काम था, जहां पे वो 24 दिन में क्या कर देगा, उस काम को खत्म कर देगा। समझ में आया। बी का पूछा था, मैंने बी का निकाल दिया, यहाँ तुम्हें पता चला 3 एफिशिएंसी थी, अगर 2 ए की है तो 1 किसकी होगी, बी की होगी। सिंपल सी चीज़ है, 24 पूरा काम था, एलसीएम 24/1, 24 डेज में क्या कर देगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई, अरे बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे हिसाब से आ गई। चले फिर आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं आ रही होगी, आई होप सो। बढ़िया से तुम लोग कर रहे होगे, बढ़िया मज़ा आ रहा होगा। हमने देखो कितनी आराम से टाइम एंड वर्क के बेसिक मेथड के साथ हम कितनी आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं और मज़ा भी उतना ही आ रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं एलसीएम मेथड वाले क्वेश्चंस, मतलब ये समझ लो 50 से 60% एलसीएम वाले क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसी मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, चाहे वो पाइप एंड सिस्टम का हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क का हो। तो इस हिसाब से तुम्हें ये चीज़ें देख के चलनी है कि तुम बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को आराम से डील करते हुए, एलसीएम मेथड यूज़ करते हुए तुम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर लो। और ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ये जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हें लगता है तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना चाहिए, देखना चाहिए, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है मैं करवा भी रहा हूँ, वहाँ पर भी तुम चेक कर सकते हो। अदरवाइज तुम साइट पे जाके आराम से निकाल भी सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो टाइम एंड वर्क का, और जो मैं जिस मेथड से समझा रहा हूँ उस मेथड को यूज़ कर लो, वहीं इंप्लीमेंट कर लो और क्वेश्चन करके देखो। नहीं तो मैं टाइप वाइज तो लेके आता ही हूँ, ठीक है, मोर देन इनफ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बाकी तुम इसको वीडियो को क्या कर सकते हो, रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, ताकि तुम्हें और भी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। चलो भाई 8वें क्वेश्चन पे हाँ क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 40 days। ठीक है सर, ए और बी है हमारे, ठीक है, ए और बी है, वो दोनों 40 दिन में करते हैं। बी और सी जो हैं वो भाई साहब करते हैं 36 दिन में। ठीक है, एंड ऑल 3 टुगेदर इन, अच्छा अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये भाई ये जब मिल जाते हैं तो 24 दिन में करते हैं। अरे वाह सर क्या बात है। तो अब ये बोल रहा है कि ये बताओ कि जो बी है वो कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालेंगे। पहले 40 36 24 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो भाई। 40 36 24 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 360 आ जाएगा। 4 9 जा 10 पे, और 24 240 और 120 15 पे। ठीक है, आ गया इतना। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं ये देखो
यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15। इसमें से अगर मैं a प्लस बी की 9 एफिशिएंसी माइनस कर दूँ, माइनस a प्लस बी की 9 एफिशिएंसी माइनस करूँ, तो मेरे पास c कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस, ये गया ये गया ये गया ये गया, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 9 गए 6। मेरी किसकी वैल्यू आ गई, एफिशिएंसी आ गई मुझे c की। अगर c की एफिशिएंसी 6 है तो बेटा 10 में से 6 गया तो 4 किसकी बची, 4 बची किसकी, b की। 4 अगर मैं यहाँ पे रखूँ b की तो 5 किसकी बची, 5 a की। अब मैं किसी का भी बोलेगा मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा बी अलोन कितने देर में कर देगा ये जॉब को, तो भाई 4 एफिशिएंसी है, 360 है पूरा वर्क 4 की एफिशिएंसी के साथ, बी कितने दिन में कर देगा 490, है ना। 90 डेज में क्या कर देगा, इस पूरे काम को खत्म करके फिनिश करके अपने घर को जाके सो जाएगा। समझ गए, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, यही आंसर मैंने करवा दिया। ये सॉल्यूशन के साथ तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से तुम कर भी रहे होगे। क्यों भाई, मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, मज़ा तो बहुत अच्छे से आया। चलो तो फिर आगे चलें। 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर के तरीके से करवाया भी है, ठीक है। कहता है ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। ओके जी, ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। ओके जी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन। अब इसने पूछा देखो यहाँ पर डबल डबल चीज़ें आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम एलसीएम लेंगे, जो हमारा काम वो करते रहेंगे। भाई देखो यहाँ पे मेरे को एलसीएम दिख रहा है 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, ठीक है ना। एफिशिएंसी सबकी निकाल दी। अब ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो ये क्या हो रहे हैं, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी को देखूँ तो यहाँ पे डबल दो बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसका एफिशिएंसी क्या है, 4 3 7 और 8 9 9, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9/2 होगी। अब इसने मुझे पूछा वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्किंग। भाई तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास आएगी 9/2, 72 टोटल काम था, 9/2 की एफिशिएंसी है, बाय 2 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 8 जा 72, 8 दूनी 16 डेज मेरा क्या आ गया आंसर, 16 डेज मेरा क्या आ गया आंसर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बता दो जल्दी से, तुरंत बताओ कि ये बात तुम्हें समझ में आई। हाँ भाई, आ गई होगी, 100% श्योर है कि आ गई होगी, नहीं तो दोबारा मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई, ए प्लस बी एक काम को 18 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करता है, ए प्लस सी उसी काम को 36 दिन में करता है। तो मैंने क्या करा, मैंने एलसीएम वाला मेथड यूज़ किया, एलसीएम निकाला, एलसीएम से मेरा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई सबकी। पर यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी टोटल आई 4 3 7 8 9, लेकिन वो डबल डबल टाइम्स आई ना, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार है, उसकी एफिशिएंसी आई 9। अगर मुझे सिंगल सिंगल ए बी सी चाहिए तो 2 क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा 9/2। ठीक है जी, टोटल काम था 72, 72, 72 को जो एफिशिएंसी है मेरी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट वही चीज़ है जो मैंने बताया था पहले, वही करना है। 9/2 करोगे तो 2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 8 से 72, 8 दूनी 16, 16 हमारा क्या था आंसर था। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस 72 काम को 16 दिन में कर देंगे, यही हमारा क्या था आंसर था। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से जी, आ गया होगा। 100% आग लगा देंगे, बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा उड़ाई देंगे, समझ रहे हैं, अरे बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन पे चला जाए और एकदम मज़े से किया जाए, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अच्छा ठीक है जी, अच्छा 12 दिन में करते हैं, ठीक है जी। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। अच्छा
20 दिन में, ठीक है जी। इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। कोई दिक्कत परेशानी लेने वाली बात नहीं है, इस लाइन को तुम्हें ढंग से पढ़ना है, दैट्स इट, और बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। उसने पूछा ए और बी, ठीक है जी। 20 और 12 का जब तुम एलसीएम लोगे तो ये आएगा 60। 20 दिया 60, 12 25 60। मेरी बात सुनो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है भाई, तो बी की निकल के आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? 2। 2 यूनिट। अब तुम ये सोचो कि उसने बोला कि ए प्लस बी जब काम करे, लेकिन बी क्या करेगा? बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे। जो उसकी एफिशिएंसी है वो डेली उसका हाफ करता है, मतलब 3 तो ए कर रहा है, लेकिन बी की जो एफिशिएंसी थी 2, 2 का हाफ वो एक ही कर रहा है, एक ही कर रहा है। 2 का हाफ करोगे उसकी एफिशिएंसी का तो एक ही आएगा ना। हाँ जी, एक ही कर रहा है, तो 3 + 1 4 एफिशिएंसी हो गई दोनों की। तो भैया हमारे पास टोटल काम था 60, और ए प्लस बी करेंगे, बी अपनी हाफ एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 3 + 1 4, 4 मतलब 15। 15 डेज में आपका भैया जो है, दोनों भाई जो हैं आपके, वो 15 दिन में उस काम को कर देंगे। यही हमारा क्या था? आंसर था। यही हमारा क्या था बेटा? आंसर था। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से एकदम एंजॉय करके तुम पढ़ रहे होगे, मैं अच्छी तरह से आश्वस्त हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई कुछ भी पूछना हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कमेंट में सर ये हमें बताइए, ये समझ नहीं है, वो तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, स्पेशल तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, पर तुम एक बार बताओ तो सही। और देखो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, चलें फिर आगे। जी सर, आगे चलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलता है भैया आगे? अच्छा, कहता है कि एक पाइप है। अब देखो पाइप वाला क्वेश्चन आ गया, वर्क टाइम, वर्क पाइप सिस्टम सब मिक्स यही मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 12 मिनट्स। ठीक है भाई, 12 मिनट में भर दो। अनदर पाइप ले लेते हैं उसको, वो भरता है 15 मिनट में। ठीक है, और जो थर्ड पाइप है, अब देखो यहाँ एम्प्टी की बात कर दी, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव का साइन लग जाएगा, खत्म मामला, 6 मिनट में। द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगिनिंग। ये दोनों जो थे वो 5 मिनट के लिए खुले हुए थे, एंड देन थर्ड पाइप ऑल्सो ओपन। भाई 5 मिनट के बाद ये भी ओपन हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी हुई नहीं। तो देखो पहले इसका एलसीएम लो, तीनों का कितना? 60। 12 25 60, 15 चौक 60, 6 दाई में 60, ये माइनस का है। माइनस हमेशा याद रखना बेटा, वो वहाँ पे कोई गलती मत करना। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, 5 4 9, 9 5 जा 45 मिनट के लिए क्या है? वो 45 मिनट में भर देता है, इतनी क्वांटिटी तो भर जाती है उसकी। ठीक है, 45 जो यूनिट है ये भर जाती है। ठीक है, इतना भर गया। लेकिन अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मिनट्स टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम। भाई यूनिट कितनी भरी है? 45 ही तो भरी है, 45 यूनिट। अब मुझे इस 60 का कुछ लेना देना नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास 45 मिनट का क्या है? भर गया है, यूनिट भर गई है। अब इसका क्या है? ये 10 खाली कर रहा है, इसकी वजह से 10 है, और 5 4 9। भाई भरने वाली जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो तो कम पड़ गई, और खाली करने वाली ज़्यादा पड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खाली होगा कितने में? भाई 10 में से तुम 9 घटा दो, -1 वाला काम आ जाएगा। सी जो है वो -1 में खाली करेगा, मतलब 45 मिनट ही वो ले लेगा खाली करने में, एम्प्टी करने में वो 45 मिनट ले लेगा तीसरा वाला पाइप, मतलब तीनों पाइप अगर खुलते चलते हैं, है ना, 45 मिनट ले लेंगे। दिक्कत परेशानी कहीं कोई नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया, क्योंकि भाई खाली करने वाली एफिशिएंसी ज़्यादा थी हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भारी पड़ गई, इसीलिए वो 45 मिनट में 45 यूनिट को खाली करके तबाह करके एकदम ख़त्म कर देगा। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था। अब देखो मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, बेसिक, फिर थोड़ा सा मीडियम, मॉडरेट, फिर थोड़ा सा हार्ड पे चले जाएंगे,
है ना। ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं अपनी वीडियोस में यही कोशिश करता हूं कि पहले आपको कॉन्फिडेंस दूं, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे, आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं, बेसिक बता के थोड़े क्वेश्चंस को ऐसे बिल्डअप करूं ताकि तुम ये सोचो कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे हो रहा है, आगे हम धीरे धीरे जो लेवल अप होगा ना, तो उस लेवल अप में तुम धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे और धीरे धीरे वो सारी चीज़ समझ में आने लग जाए। इसलिए बहुत ही मेहनत लगती है यार क्वेश्चन सेट करने में, है ना। तो प्लीज़ देखा करो वीडियो को, लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि हम लोग भी, तुम्हारी वजह से ही क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट लेके आना है, ठीक है। चलो फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है जी। एक हमारे ए भाई साहब हैं, वो 20 दिन में कर देते हैं। बी कैन डू इट इन 30 डेज, उसी काम को 30 दिन में कर देता है बी। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, अच्छा। देन बोथ लीव द वर्क, अच्छा ठीक है। देन सी ऑल्सो फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, हाँ हाँ क्या बात है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ पहले तो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब ये बात बताओ कि 3 एफिशिएंसी ये है, 2 एफिशिएंसी इसकी है, 5 एफिशिएंसी हो गई। और वो वर्क कितने दिन करते हैं, 5 सत्ते 7 दिन करते हैं, मतलब 35 काम वो क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद वो छोड़ चुके हैं, तो 60 में से, इस 60 में से 35 काम तो वो ख़त्म कर चुके हैं, बचा कितना, 25 काम ही तो बचा, है ना। 25 काम बचा। अब ये 25 काम जो है ना, देन सी ऑल्सो फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। अब ये 25 काम जो है वो सी खत्म कर रहा है, कितने डेज में, 10 डेज में। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5 आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब वो पूछ रहे कि ना, हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क। अरे भाई फुल वर्क कितना था, 60, सी की एफिशिएंसी आ गई 2.5, बस क्या है, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 5 5 25 और 12 25 60, फिर 24, 24 पंजे 120, 24 डेज क्या हो गई, सी की टोटल काम करना, टोटल काम जो है वो 24 दिन लगा देगा और उसको ख़त्म कर देगा 60 काम को 24 दिन में, 2.5 की एफिशिएंसी के साथ। सिंपल चीज़ थी, कोई परेशानी कोई दिक्कत आई क्या, मुझे ये बताओ। मज़ा आया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। देखो वही बात है, दोबारा बताना है तो बताओ, मैं बता दूंगा दोबारा। 60 काम था, 3 और 2 की एफिशिएंसी थी, 7 दिन ए और बी काम करते हैं, तो भाई एफिशिएंसी 5, 5 सते 35, 35 काम वो ख़त्म करके जा चुके हैं। जो रिमेनिंग काम है वो सी करता है। सी को कितना टाइम लगता है, 10 दिन लग जाते हैं उस रिमेनिंग काम को ख़त्म करने में। इसका मतलब 1 यूनिट काम करने में वो 2.5 दिन लगाता है, 1 यूनिट काम करने में वो 2.5 दिन लगाता है, तभी तो 10 दिन लगाता है 25 यूनिट काम करने में। तो 1 यूनिट काम करने में 2.5 दिन लगाता है, इसका मतलब एफिशिएंसी उसकी 2.5 हुई। वही काम वो 60 जो काम था टोटल, उसको 2.5 एफिशिएंसी के साथ वो कितने दिन ले लेगा, 24 दिन ले लेगा, ख़त्म चीज़, यहीं पे खल्लास कर दो, ठीक है। 24 दिन लगा दी उसने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। आई होप बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे तुम, ठीक है। चलो भाई आगे चला जाए, जी सर चला जाए, ठीक है जी। लो जी 13वां क्वेश्चन जो आ गया, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो 20 दिन में काम करता है, एंड बी इन 30 डेज, ठीक है। ए वर्कड अलोन फॉर 4 डेज एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोंग विद सी, कोई दिक्कत नहीं, इन 18 डेज, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से देखना। देखो ए 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, मतलब एफिशिएंसी कितना, टोटल वर्क कितना हो गया, 60, 20 दिए 60, 30 दूनी 60। ए वर्कड अलोन फॉर, ए वर्कड अलोन फॉर 4 डेज, ठीक है। तो भाई 4 उसने अकेले किया, ए ने अकेले काम किया 4 दिन तक, तो 4 एफिशिएंसी कितनी, 3, तो 12 काम उसने ख़त्म कर दिया। तो भाई 60 में से 12 काम ख़त्म हो चुका है, बचा कितना, 48, 48 बचा है।
अब कहता है कि बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोंग विद सी इन 18 डेज। 18 काम कर देता, मतलब 18 डेज में बी और सी दोनों मिलके वो काम कर देते हैं। मतलब की है कि 48 काम जो बचा था ना वो 18 दिन में खत्म हुआ है और वो बी और सी ने मिलके किया है ना। तो इसका निकाल लेंगे तो 2 आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 एकम 16, फिर 2 तिया 6, 2 8, 8/3 बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी मेरे पास है बेटा, तो सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल दूंगा। 2 + c = 8/3 था, तो सी की एफिशिएंसी निकालूंगा 8/3 - 2 है ना। 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2/3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/3 आ गई ना। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन सी कंप्लीट द वर्क। अरे कुछ दिक्कत नहीं है, 60 टोटल काम था, सी की बात है, 60 टोटल काम था और 2/3 की एफिशिएंसी थी। 2 × 3 तो 2 तिया 6, 30 तिया 90। सी जो है वो 90 डेज में 60 काम को कर देगा। यही मेरा क्या था? आंसर था 90 डेज। यही मेरा आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ। सिंपल सी चीज़ थी, बहुत ही आराम से। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करो, दोबारा से देखने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा हूँ मैं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही इजी वे मेथड से समझा रहा हूँ और बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, तुम करके देखो एक बार। ठीक है, ठीक है। ये दोबारा देखो, 20 30 60 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। 3 और 2 एफिशिएंसी आ गई। तो भाई ए जो है, ए कितने दिन काम करता है? 4 डेज करता है और छोड़ देता है फिर। ठीक है, अलोन अलोन की बात है तो 4 दिन 3 एफिशिएंसी के हिसाब से 12 काम खत्म कर देता है, मतलब बचा कितना? 48। फिर कहता है बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोंग विद सी इन 18 डेज। भाई जो रिमेनिंग वर्क बचा था 48 को बी और सी दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। मतलब यहाँ से एफिशिएंसी दोनों की आ गई 8/3। 8/3 आई तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी 2 थी, मुझे सी की निकालनी थी। 2 + c 8/3, 8/3 में से 2 गया तो 2/3 ही बचेगा। अब टोटल काम 60 था, अब 60 काम को वो क्या करता है? 2/3 के हिसाब से करेगा, तो सीधा आंसर 90 डेज आ जाएगा। खत्म मामला। यही तो हमारा ट्रिक और एलसीएम मेथड का कमाल है, जिससे टाइम एंड वर्क बहुत ही ईजिली आराम से हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चला जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो भाई, टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन देखो। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 and 12 डेज। ठीक है जी, ये हमारे ए 6 में, बी 12 डेज में। दे बिगेन द वर्क बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज। कोई दिक्कत नहीं है, भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए भाग जाए हैं, बी तो रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 12 कैल्शियम 12 आ गया, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, इसकी एफिशिएंसी 2 और 1 आ गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ए लीव्स आफ्टर 3 डेज। ठीक है, तो 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, तो 2 और 1 एफिशिएंसी कितनी होगी? 3, और 3 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं तो 9। 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 3। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क इज। कितना टाइम और लगेगा उसको कंप्लीट करने में? भाई कितना टाइम लगेगा? मतलब टोटल नंबर पूछा ना। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब ये टोटल काम करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये 3 काम बचा हुआ है, उसको बी तो अकेला करेगा। 3 एकम मतलब 3 डेज यहाँ लगे, 3 डेज। अब तुम 3 लगा के मत आ जाना, नहीं 3 डेज नहीं लगाना, क्योंकि उसने पूरे काम का पूछा है। तो 3 दिन यहाँ लगे और 3 दिन पहले लगे थे। देखो उसने क्वेश्चन दिया 3 दिन पहले लगे थे और 3 दिन यहाँ पे लगे, तो 3 + 3 6 डेज टोटल लगे हैं उस काम को पूरा करने में। तो 6 आंसर आएगा, 3 आंसर मत लगा के आ जाना। क्वेश्चन को देखना, समझना। ये जो लाइंस है ना, यही घुमा के रख देती हैं और यही कंपटीशन में हमें बहुत पीछे कर देती हैं। तो मैं पीछे नहीं होना, तो मैं आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करना। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज टोटल चाहिए उस काम को पूरा कंप्लीट करने में। भाई 6 दिन पूरे लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। यही हमारा क्या था? आंसर था। कोई दिक्कत परेशानी? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल एकदम जोश से भरे रहेंगे, जोश भरेंगे अपने बाजुओं में, जोश भर के रखो, अपने दिमाग में जोश भर के रखो और फिर क्वेश्चन को करो, फिर टिप टाइप को करो, फिर टाइम एंड वर्क देखो आता है कि नहीं आता है। आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तभी आएगा बेटा। चलो आगे। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है जी,
बी इन 15 डेज, ठीक है जी, एंड सी इन 20 डेज, ठीक है जी। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए वॉज रिप्लेस बाई बी। हाँ, क्या बात है। पहले देखते हैं, पहले इनका ही एलसीएम ले लो ना। 60 आ गया जी, 10 6 जा, 15 चौक 20 दिए, आ गया कि नहीं आ गया जी सर। तो 60 टोटल काम था। अब तुम यहाँ पे चीज़ देखो, यहाँ पे कह रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days। पहले ए और सी करते हैं, 6 और 3 9, 9 और कितने दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तो 9 2 जा 18 है ना, 9 2 जा 18, तो इसमें से 18 माइनस किया। अब भाई तुम इसमें से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 42, 42 आ गया सर, बिल्कुल। अब कहता है कि देन ए वॉज रिप्लेस बाय बी। अब ये ए जो है ना ये हट गया, अब बी इसके साथ आ गया। पहले ए और सी कर रहे थे, अब बी और सी कर रहे हैं, ठीक है, बाद में। तो बी और सी जब करेंगे 4 और 3 7, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कम्प्लीटेड। अब ये दोनों कर रहे हैं, तो ये 42 को 7 की एफिशिएंसी करेंगे, 7 6 जा 42, पर उसने टोटल ऑल टुगेदर पूछा है, तो 6 डेज यहाँ पे लगे और 2 दिन यहाँ लगे थे, 2 डेज यहाँ लगे थे ना, तो 6 प्लस 2 दिन लगे हैं, मतलब 8 डेज में टोटल काम जो है वो हमारा हो चुका है। यही मेरा क्या था, आंसर था। 8 डेज पे आप लगाओ और नंबर पाओ। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। बहुत अच्छी तरह से मैंने इन क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए सेट किया है, बहुत अच्छे से मैं तुम्हारे लिए ये टाइप लेके आया हूँ। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे ताकि तुम्हारा बेस जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लेना ताकि तुम बहुत आराम से इन चीज़ों को टैकल कर पाओ, समझ गए। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम दोनों एक साथ करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें देखो एनटीपीसी का भी पेपर आने वाला है, एसएससी का भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जो हम चीज़ें एक साथ कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ब्रेनीपीडिया स्किल तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से मेहनत करता है, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जो आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हैं, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथ्स हो, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अपना रिदम बना के रखो, पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, माँ बाप की सेवा करना ना भूलें, माँ बाप की सेवा करो और ज़रूर मुकाम ज़रूर हासिल होगा। बस पढ़ते रहो, हंसते रहो, ठीक है। हैव अ गुड डे। दोबारा देख नई वीडियो में मिलते हैं टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।